स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस असाइनमेंट क्रमांक 3 आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस और आंसर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अयस्क के शांतरण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बुक में है, आप गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, ये रहा, और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अधातु और धातु में अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में यहाँ पर अंतर है कि धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, अधातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं होती है। धातु चमकदार होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। अपवाद, आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तीसरा है, धातु आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं, धातु में आघातवर्ध्य और तन्यता का कोई गुण नहीं पाया जाता। धातु ठोस और भंगुर होती है। अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। अधातु सामान्यतः गैस होती है और कठोर नहीं होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो इसका आंसर है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसे संकेत Br से प्रदर्शित करते हैं। अधातु के 3 रासायनिक गुण, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, वे हाइड्रोजन के साथ स्थिर यौगिक बनाते हैं, उनके क्लोराइड पूरी तरह से पानी के साथ हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ये 3 अधातु के रासायनिक गुणधर्म हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पर आपको समझा भी सकते हैं और चित्र बना सकते हैं कि वस्तु है, वस्तु से प्रकाश कहाँ रही, दर्पण पे पड़ रही है। अब दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गई प्रकाश, परावर्तित हो गई, तो यहाँ से हमको दिखता कहाँ है। हम अगर आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि किरणें कहाँ से आ रही है, आई से आ रही है, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको इसको समझा भी सकते हैं तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा और आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि ये आभासी प्रकाश की रेखाओं द्वारा बना प्रतिबिंब है। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर तथा दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। जितनी दूरी में दर्पण के सामने वस्तु रखी है, प्रतिबिंब भी दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है। तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। अगर हम अपना बायां हाथ हिलाएं तो दर्पण में हमको दायां हाथ नजर आएगा, मतलब उल्टा हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन। आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।